मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका वहां के लोगों राजनेताओं को लंबे वक्त से इंतजार था और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जारी अटकलों पर आज विराम लग गया। और वो इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल 5 मंत्रियों के साथ करीब 100 दिनों की सरकार चलाने के बाद आखिर कैबिनेट का ढांचा बढ़ा दिया है। और इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में जिन्हें जगह दी उसमें से कुछ नाम सामने आने के बाद सियासत भी गहराने लगी है। इस बार कैबिनेट विस्तार में कुल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। शिवराज मंत्रिमंडल में जिन विधायकों ने शपथ ली है उससे साफ जाहिर होता है कि महाराज सिंधिया का दबदबा काफी हावी रहा। इन 28 मंत्रियों की लिस्ट में गौर करने वाली बात यह रही कि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास लोगों को जगह नहीं मिली है। इसमें ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक हैं। 28 मंत्रियों की सूची में केवल 4 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। हालांकि शिवराज कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा जग जाहिर हो गया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह से पहले सीएम शिवराज ने कहा था, समुद्र मंथन से जो विष निकलता है उसे भगवान शंकर पी जाते हैं और अमृत सभी में बांटता है। उनके इस बयान से जाहिर हो रहा है कि कैबिनेट लिस्ट में उनके अपने लोगों को जगह नहीं मिली है, यानी कैबिनेट चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज की नहीं चली है। बीजेपी ने ज्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लोगों को कैबिनेट में जगह दी है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने अपने करीबियों को कैबिनेट में लाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार के कैबिनेट विस्तार में उनके करीबियों का पत्ता साफ हो गया। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में 2 दिन तक रुककर केंद्रीय नेतृत्व से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। तो अब यह भी जग जाहिर हो गया है कि इस बार खेल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में ही खेला गया। शिवराज सिंह चौहान नाराज तो जरूर हुए हैं, लेकिन इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अपना बयान दिया कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले मेरे सभी साथियों को हार्दिक बधाई। हम सब मध्य प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के नवनिर्माण में आप सबका भरपूर सहयोग और योगदान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सियासत के खेल को समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह अगर बैकफुट पर गए हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान का दबाव रहा है, और ये दबाव का मकसद सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव है, क्योंकि महाराज सिंधिया के कंधे से ही बीजेपी मध्य प्रदेश में लंबी रेस का घोड़ा यानी मध्य प्रदेश में सरकार को कायम रख सकती है। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री ने करीब 29 दिन तक अकेले ही सरकार चलाई। बाद में 21 अप्रैल को 5 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया और आज करीब 100 दिनों की सरकार चलाने के बाद कैबिनेट का विस्तार कुल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाकर कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे एपिसोड में अब यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासी रंगत कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।